हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे आप लोग। मैं संदीप पाठक कॉमर्साला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग यूनिट 1, यूनिट 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट 5 का जो है मनी एंड बैंकिंग का पूरा ही मनी, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक देख चुके हैं। हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मिनी और बजट देख लिया था। और अब जो ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स वर्सेस पब्लिक प्रोविजन का, उसको जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, नहीं तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। वो अलग से 8-10 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी बातें समझाई हुई, यहाँ पे फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज जो है हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट को पढ़ेंगे। तो बजट हमने क्या देखा था, बजट क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब एनुअली बनता है, और ये एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, कंपलसरी है कि जो बजट है उसका अप्रूवल ले। ये आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बिना उस अप्रूवल के गवर्नमेंट जो है कोई भी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं कर सकती है। ठीक है, बजट जो है फरवरी 1 को जो है प्रेजेंट होता है। ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्टर जो है जो भी होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक बजट का जो है ब्रीफ भी होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं एज अ पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो है ना वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर को अचीव करना हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो फिस्कल पॉलिसी, बजट जो है क्या है, फिस्कल पॉलिसी का, बजट और फिस्कल पॉलिसी सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल रिलेटेड, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इसके जो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो फिस्कल पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव है वो बजट के थ्रू, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, बजट तो पॉपुलरली बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी के थ्रू जो है फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल जस्टिस, वेलफेयर को अचीव करना। ठीक है, तो बेसिकली इसको 3 फंक्शन के ब्रॉडली देखे, एक चौथा मैंने अदर्स भी डाल रखा है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पिछले वीडियो मैंने 2 बोला ब्रॉडली, तीसरा उसी से निकल के तीसरा आता है, आप बोलेंगे बुक में तो ये सारी पॉइंट्स भी है आपने बताया नहीं। तो उसके लिए भी, क्योंकि सारी पॉइंट्स यहीं से निकल के आएंगे, जब ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो वहीं से वो सारी पॉइंट्स निकल के आती है। फिर भी मैंने उसको मेंशन कर दिया है लास्ट में, ताकि जो है आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ब्रॉडली जो है अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एक अलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और फिर तीसरा ये करने का पर्पज क्या है, स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, और बाकी जो अदर फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जब हम एलोकेशन फंक्शन देखेंगे तो एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट करती क्या है, आपने देखा कि कुछ हमने पीछे जब वीडियो देखा था पिछले वाले वीडियो में, उसमें देखा था कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिसको मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल इन नेचर होता है। नॉन प्रॉफिटेबल इन नेचर है तो कोई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन वेलफेयर को अचीव करने के लिए, टू अचीव द सोशल जस्टिस, ये बहुत ही एसेंशियल है कि इसको करें। आप बोलेंगे ये ऐसा कौन सा गुड्स है जिसको क्या बोलते हैं इतना जरूरी है। अब जब प्राइवेट सेक्टर नहीं प्ले करेगा तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है उसके लिए रिसोर्सेज का लोकेशन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट खुद उतर के, जब प्राइवेट सेक्टर उसको नहीं प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट को खुद आके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। डिटेल में प्लीज पिछले वीडियो में जाके देखिए। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या बोलते हैं हर कोई कंज्यूम करता है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको कंज्यूम करता है। ठीक है ना, ये हर किसी के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, तो आपका जो है ये क्या करता है, पब्लिक गुड्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है। क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा, मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। फिर सोशल वेलफेयर कैसे अचीव करेंगे, तो पब्लिक गुड्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर को प्रोड्यूस करता है ना। तो क्या बोलते हैं ये जो है क्या है, क्यों ऐसे कौन से गुड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। तो ये गुड्स जो होते हैं ये सोसाइटी के कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपके हर किसी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये गुड्स जो है आपका, जैसे मान लो नेशनल डिफेंस है,
ये नेशनल डिफेंस जो है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सर्विस गवर्नमेंट ही देगी। इस तरह के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ये आते हैं पब्लिक गुड्स वाले में। इस गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर होता है। मतलब कि नॉन एक्सक्लूडेबल, ये क्या बोलते हैं फ्री राइडर्स की इसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब कि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को, उनसे कोई फीजिबल वे नहीं है पेमेंट कलेक्ट करने का, तो लोग जो इसको फ्रीली यूज करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इसको जो है नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है पब्लिक गुड्स है जो एलोकेशन फंक्शन के थ्रू अचीव करना चाहता है। ब्रीफली देखें फिर से एक बार, तो क्या है एलोकेशन फंक्शन जो है, ये एलोकेशन फंक्शन के थ्रू आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस अचीव करना चाहते हैं किसके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर के बीच में, है ना। और क्या बोलते हैं, इसको मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल इन नेचर है ना। और क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल है तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, इस गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेगी? पब्लिक गुड्स। किसको बोलेंगे? पब्लिक गुड्स जो है कलेक्टिव नीड्स के लिए किया जाता है, सोशल जस्टिस के लिए किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। ऐसे गुड्स का हर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंज्यूम करती है। नेशनल डिफेंस तो हर किसी को चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हर किसी को चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये हर किसी को चाहिए, हर कोई कंज्यूम करता है। जो ये पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन राइवलरस, नॉन जो है क्या बोलते हैं एक्सक्लूडेबल इन नेचर होता है, इसमें फ्री राइडर्स की प्रॉब्लम होती है। इसी के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल्स नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आपका क्या बोलते हैं मान लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, जैसे रोड्स वगैरह गवर्नमेंट बनाती है, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन हम देखते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इस वेलफेयर को अचीव करने की कोशिश करता है। देखो आपका जैसे कि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर को अचीव करना, सोशल जस्टिस को अचीव करना। सोशल जस्टिस कब होगी? देखो सोशल जस्टिस हम उसको बोलते हैं जब सोसाइटी में सब इक्वल हो। क्योंकि यहाँ फाइनेंस और इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात करेंगे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। किसका? इनकम एंड वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लगभग सब बराबर हो। तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा है, मैंने क्या इक्विटेबल बोला है ना। तो एग्जैक्ट इक्विलिटी तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सबका इनकम 10-10 हजार ही हो, ऐसे नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोशिश किया जा सकता है जो इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ है उसको कम किया जा सके, है ना, उसको करेंगे। तो इस इनकम इनइक्वालिटी को कैसे कम करेंगे? और ये इनकम इनइक्वालिटी आप बोलेंगे है ही क्यों? ऐसा कुछ हम ना करें कि इनकम इनइक्वालिटी ना आए, वो तब हो सकता है जब जो हमारा जो है ना सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसको टोटली चेंज कर दें। क्योंकि जो भी हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है चलेगा, मार्केट फोर्सेस की चलेगा, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसका इनहेरेंट पार्ट है। इनहेरेंट पार्ट मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो हर एक इकोनॉमिक सिस्टम का ये जो है इकोनॉमिक ये पार्ट है ही। इकोनॉमी रखेंगे तो इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शंस भी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होंगी, और इकोनॉमिक सिस्टम में इनइक्वालिटीज आएंगी। उसको अगर हम नहीं कर सकते हैं ठीक, जैसे मान लो कि कोरोना को नहीं रोका जा सकता, आएगी आई, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशंस रख सकते हैं, या उसके आने के बाद उसके जो भी उपचार है, जो उसका ठीक करना है, जो भी हमें करना है उस चीज को करेंगे। तो इनकम इनइक्वालिटी आ गई, जो कि तो ये तो वेलफेयर स्टेट या सोशल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है। तो गवर्नमेंट, इसी के लिए तो गवर्नमेंट को बजट पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी बनानी पड़ती है ना, नहीं तो जरूरत ही की थी। सोचो ना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखे हुए ना, आर्टिकल 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम पॉपुलरली बजट बोलते हैं। क्यों इतना एम्फेसाइज किया, क्यों उसकी बात कर रहा है? करता ही नहीं ना। सबसे ना गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जो है क्या बोलते हैं बजट की हर कोई वेट करता है, गवर्नमेंट भी उसमें बहुत टाइम एनर्जी लगाता है, समझ रहे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इस इनकम के क्या बोलते हैं जो इनइक्वालिटी है इसको गवर्नमेंट कम करेगी, जिससे सोशल जस्टिस अचीव होगा। जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट का वो आपका अचीव होगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कैसे करता है? तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है आपके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करता है कैसे? कुछ ट्रांसफर्स करके, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ट्रांसफर्स इनकम देता है, ट्रांसफर करता है। सिमिलरली गवर्नमेंट कुछ कलेक्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में।
ठीक है। तो अब इसको करके आपके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट करता है। अभी देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है ना। तो कैसे करता है, जैसे जो रिच हैं, जिनके पास ज्यादा इनकम है, पेइंग कैपेसिटी है, उनसे टैक्स चार्ज किया तो उनका इनकम कम कर दिया। मान लो अगर रिच से कोई मतलब अमीर है, उससे आपने इनकम ले, जिसका इनकम ज्यादा है उससे आपने पैसे ले लिए, टैक्स ले लिए, तो उसका इनकम थोड़ा सा कम हुआ। जो गरीब है उसको आपने सब्सिडीज दी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश, आपने उसको कुछ ट्रांसफर इनकम दिया। आप बोले कौन सा ट्रांसफर इनकम, स्कॉलरशिप दे दी, एजुकेशन के लिए कुछ दे दिया, घर बनाने के लिए पैसे दे दिए, समझ रहे ना, इस तरह के कुछ ट्रांसफर इनकम दिए, तो उसके खर्चे आपने कम कर दिए। आपने इससे पैसे ले लिए, इसका इनकम कर दिया, इसको कुछ पेमेंट दे दिया, खर्चे तो कम किए ही गए, प्लस उसका इनकम बढ़ा दिया। इसके थ्रू जो इनइक्वालिटी थी उसको रिड्यूस करने की, कम करने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे, पहले यहाँ इनकम था, यहाँ इनकम था, इससे पैसे लिए, इसको नीचे ले आए, इसका जो है खर्च है वो कम कर दिया तो थोड़ा ऊपर आया, प्लस पैसे दे दिए तो क्या होगा, कोशिश किया आपने इनइक्वालिटी को कम करने का। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि आपने रिच से टैक्स चार्ज किया और पुअर को जो है आपने मनी के फॉर्म में जो है ट्रांसफर इनकम या सब्सिडी दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, आप पुअर को सब्सिडाइज रेट पे, मतलब कम रेट पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। आप बोले कौन सा, पीडीएस बहुत फेमस है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू फ्री राशन वगैरह देना या कम प्राइस पे राशन देना आपका। उसके बाद जो है आपका एलपीजी का आपने सुना होगा, कम पैसे पे गरीबों को एलपीजी सिलेंडर देना। इस तरह की बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो चीजें है ना, सब्सिडाइज रेट पे, मतलब मार्केट में अगर वो 100 रुपए का अवेलेबल है तो उसको अगर 50 रुपए पे दिया तो उसका 50 रुपया बचा दिया ना, तो उसका क्या हुआ, 50 रुपए से आपने इनकम बढ़ा दिया। इस तरह से गवर्नमेंट जो है चीज को करती है। अच्छा, तो मैंने वर्ड यूज किया कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करती है। बहुत डिटेल में तो हम नेशनल इनकम वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखो, नेशनल जो इनकम होता है, मतलब पूरी इकोनॉमी का इनकम को हम एग्रीगेट इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम का दो पार्ट है, एक तो प्राइवेट सेक्टर का इनकम, एक पब्लिक सेक्टर का इनकम। पब्लिक सेक्टर के इनकम को या पब्लिक इनकम जो गवर्नमेंट का इनकम होता है उसको हम पब्लिक इनकम बोलते हैं। प्राइवेट इनकम जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा उसमें कौन आएगा, हाउस होल्ड होगी और फर्म होगी। ठीक है, फर्म मतलब जो बिजनेस हाउसेस हैं, फर्म होगी और हाउस होल्ड होगा। हम लोग हाउस होल्ड में आएंगे, इंडिविजुअल्स। तो हाउस होल्ड का जो इनकम होता है, उस प्राइवेट इनकम का पार्ट दो, फर्म का, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का जो इनकम होता है, क्योंकि वो पर्सनल है, किसी पर्सन का है, तो उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। अच्छा, आपने जो भी इनकम कमाई, मान लीजिए कि मैंने क्या बोलते हैं 10 लाख रुपया कमाया। अब ये 10 लाख रुपया क्या पूरा मेरा है क्या, पूरे 10 लाख को मैं खर्च कर सकता हूं क्या? मेरा पर्सनल इनकम तो है, लेकिन पूरे 10 लाख मैं खर्च नहीं कर सकता हूं। आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकता हूं? मुझे उस 10 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा। और भी कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में यूज कर रहा होगा, कोई फीस होगी, कोई फाइन होगी, कोई पेनाल्टी होगी, उसको भी पे करना होगा। तो मेरे पर्सनल इनकम में से जो भी मैं गवर्नमेंट सेक्टर को या गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पर्सनल इनकम में से जो भी, जैसे मेरे टैक्स की है, ये तो लायबिलिटी है ना, मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो उसको मैं यूज नहीं कर सकता ना, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो मैं अपने पर्सनल इनकम में से अगर मैं गवर्नमेंट को जो टैक्स पे या कोई भी फॉर्म में पेमेंट कर रहा हूं, वो अगर माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको पीडीवाई जो है टेक्निकली लिखा जाता है। वाई इनकम को सिंबलाइज करता है, नेशनल इनकम को, पीडीआई जो भी आप बोले, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब तीसरा वाला फंक्शन हम समझते हैं, जिसके थ्रू जो है आपका वही ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है, वेलफेयर स्टेट वाला या वेलफेयर वाला। ठीक है ना, तो तीसरा फंक्शन है स्टेबिलाईजेशन फंक्शन, कि आप देखो इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। अच्छा, आप बोलेंगे स्टेबल रखने का क्या मतलब है, स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? तो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में, स्टेबल रहना। देखो, टोटली स्टेबल तो नहीं इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत डायनेमिक चीज है, बहुत ही, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है ना, तो इसको नहीं किया जा सकता है। और इसी बिजनेस इकोनॉमिक इसी एनवायरनमेंट के अंदर जो है इकोनॉमी भी काम करती है, तो इसको तो पूरी स्टेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये फ्लक्चुएशंस है, अनसर्टेनिटी है, उसको कम किया जा सके ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी आए। ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि आपको करता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फ्रीली प्ले करते हैं। क्या होते हैं मार्केट फोर्सेस, पता है आपको? डिमांड एंड सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस है, ये फ्रीली प्ले कर रहे हैं, है ना, अपने आप प्ले कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ये जैसे ही ये फ्रीली प्ले करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये तो होगा ही होगा। क्या होगा, अनसर्टेनिटी एंड फ्लक्चुएशन जो है आएंगे, मतलब कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी क्रिएट होगा। क्या होगा, इन्फ्लेशन, जिसको हमने बोला था प्राइस राइज, डिफ्लेशन मतलब मार्केट में डिमांड या सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा है ना, कि बहुत प्रोडक्शन नहीं हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई कम है, एम्प्लॉयमेंट अपने लोएस्ट लेवल पे वगैरह वगैरह जो है चीजें जो है, इसको हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है, समझिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कम होगा। तो अब जब ऐसा सिचुएशन आएगी तो प्राइवेट प्लेयर तो कुछ करेगा नहीं, वो तो अपना फ्री मार्केट में अपना कर रहा है ट्रांजेक्शन, डिमांड ज्यादा हो रही है तो ज्यादा सप्लाई कर रहा है, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई करना बंद कर दिया, एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, वो तो सोसाइटी के वेलफेयर या सोशल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखेगा। तो ऐसा सिचुएशन जब इस फ्री प्ले ऑफ मार्केट के कारण इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आई तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप बोले गवर्नमेंट इंटरवीन करके क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, प्राइस को, डिमांड को, सप्लाई को इंपैक्ट करेगा। आप बोले गवर्नमेंट कैसे डिमांड एंड सप्लाई को इंपैक्ट कर देगा, गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई को इंपैक्ट करेगा, फ्लक्चुएशंस को कम करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करेगा, इनइक्वालिटी कम करेगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। कैसे, समझिए जरा, क्या बोलते हैं, और ये कैसे करेगा, बजट के थ्रू। हम बजट के बारे में पढ़े ना, तो बजट क्या है, एक पॉलिसी टूल है, जिस पॉलिसी टूल में क्या है, कुछ प्रोविजंस होते हैं कुछ तरीके से। आप बोल रहे क्या करता है बजट में, तो बजट में क्या करता है, बजट के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है, टैक्सेस भी कलेक्ट करता है। किसी साल टैक्स का जो स्लैब घटा दिया, कभी बढ़ा दिया, किसी चीज पे ज्यादा टैक्स लगा दिए, किसी चीज पे कम टैक्स लगा दिए। इसके कारण क्या करता है, उनके डिमांड एंड सप्लाई को इंपैक्ट करता है। अब मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मतलब प्राइस राइज हो रही है। इन्फ्लेशन होता कब है, मॉनेटरी पॉलिसी में दिखाया था, जब एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है मतलब क्या, सारे इकोनॉमी में सब लोग मिलके सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड कर रहे हैं उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। मतलब सब जो एग्रीगेट डिमांड है ये ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से। कॉमन सी बात, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइस राइज होगी। इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। अच्छा, ज्यादा डिमांड क्यों हो रही है, लोगों के जेब में पैसा है, तो मॉनेटरी आरबीआई भी यही करती थी, लोगों के जेब से पैसा निकाल लेती थी। गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करेगी। आप बोले कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे मार्केट में पैसा जा रहा है, इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, बाकी प्रोजेक्ट पे जो खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो खर्च कर रही है, या बहुत सारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ क्या बोलते हैं बजट देखेंगे, उसमें देखेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम किया मतलब गवर्नमेंट ने पैसे मार्केट में कम डाले, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, तो क्या होगा, आम पब्लिक से ही के लेबर होंगे, आम पब्लिक से ही रॉ मटेरियल परचेज करेगा, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसे जाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर कम किया, मार्केट में पैसे कम गए, डिमांड कम हुआ, प्रेशर क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन कम हुआ। दूसरा क्या करेगा, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देगा या टैक्स बढ़ा देगा। अब जैसे ही टैक्स बढ़ाए तो आपके इनकम का भी देखा ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ऐसा इनकम जो आप खर्च कर सकते हैं। खर्च कौन सा कर सकते हैं, जो भी आपका पर्सनल इनकम है उसमें से गवर्नमेंट का जो भी पेमेंट करना है टैक्स वगैरह का, उसको माइनस करने के बाद तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, तो पर्सनल इनकम में से ज्यादा तो पैसा जो पार्ट जो है आपने गवर्नमेंट को दिया, तो आपका जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हुआ तो आपके पास जेब में पैसे कम बचे तो आप कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, वो जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है वो कूल डाउन होगी। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन में क्या करता है कि एक्सपेंडिचर को कम करता है गवर्नमेंट अपने, और टैक्स को बढ़ा देता है। उल्टा सिचुएशन ले लेता है जब मान लीजिए मार्केट में डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन कैसा सिचुएशन होता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही लूकवार्म होता है, मतलब कि बहुत ही कम डिमांड एंड सप्लाई है। जैसे कोरोना वाले पीरियड में ले लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई कम होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो और इनकम नहीं आएगा और डिमांड कम होगा, तो इकोनॉमी रिसेशनरी साइकिल में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वीसीएस साइकिल। एक तो होता है वर्चुअस साइकिल पॉजिटिव वाला, निगेटिव साइकिल मतलब वीसीएस साइकिल में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ भी इंटरवेन करना पड़ता है। आप बोलेंगे कैसे इंटरवेन करेगा, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा। अब देखो उस वाले सिचुएशन में पैसा निकाला था मार्केट से, अब क्या करेगा, मार्केट में पैसा डालेगा,
कैसे डालेगा? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा बजटरी डेफिसिट के थ्रू। बजट डेफिसिट अभी हम पढ़ेंगे। बजटरी डेफिसिट के थ्रू मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने खर्चे बढ़ाएगी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो खर्चे जब बढ़ाएगी तो इनकम से ज्यादा हो जाए खर्चे, तो उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। खैर आगे देखेंगे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, मार्केट में ज्यादा पैसा है, गवर्नमेंट खर्च करेगी तो लेबर तो हाउस होल्ड को ही रखेगी, उसके जेब में पैसा है। गवर्नमेंट ने किसी फर्म से जो है सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा वगैरह वगैरह, तो वो भी पैसे किसके पास आए, हमारे जेब में ही आए। तो उसके कारण क्या हुआ कि इनकम बढ़ी, तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट दूसरा क्या करेगा, टैक्स का जो रेट है या टैक्स का जो कलेक्शन उसको कम कर देगा, बोलते हैं कि कम टैक्स लेगा। अब आपसे कम टैक्स लिया तो आपके जेब में ज्यादा पैसे बचे कि नहीं बचे, टैक्स कम लिया तो आपके पास पैसा ज्यादा बचा, है ना, कंपैरेटिवली। तो अब क्या होगा कि आप उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, जिससे क्या होगा, डिफ्लेशन वाली जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका इकोनॉमी फिर से जो है ट्रैक पे आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है इस बजटरी टूल्स के थ्रू, बजटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये 3 पॉइंट ब्रॉडली आपने समझा ना, सारे पॉइंट इसी में से ही आते हैं। अब देखो इनकम इनइक्वालिटी जब करता है, इनकम लेवल पे इंपैक्ट करता है तो 2 लेवल पे करता है, इंडिविजुअल या जो है आपका रीजनल लेवल पे भी, है ना। कि तो रीजनल डिस्पैरिटीज इसी में से ना बहुत सारे पॉइंट बन के आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन क्योंकि बुक्स आप लोग जब पढ़ते हैं उसमें अदर्स पॉइंट्स भी दिए होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स भी दिए होते हैं, उस वाले केस में आप बोलेंगे आपने इस सब का तो डिस्कशन ही नहीं किया, सारे पॉइंट्स इसी में आ गए। फिर भी एक बार 2-4 पॉइंट जो आपके बुक में दिए होते हैं जो इस 3 में स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं आपका नहीं है, तो क्या होगा, इसी सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करती है, साथ के जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोलते हैं या पब्लिक इंटरप्राइजेस बोलिए, उसका मैनेजमेंट करता है। स्पेशली जो आपका नेचुरल मोनोपोलीज है, किसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोलीज, मोनोपोलीज मतलब सिंगल सप्लायर होगा, ठीक है। और वहां पे अगर नेचुरली गवर्नमेंट की मोनोपोली हो, कोई और उसको नहीं कर सकता है, जैसे नेशनल डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये कोई और नहीं कर पाएगा ना, इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोलीज। बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका रेलवेज, रेलवे कोई और सिर्फ इंडियन रेलवे है, गवर्नमेंट सेक्टर का अंडरटेकिंग है, तो ये जो है इसकी मैनेजमेंट करता है। इसके लिए तो फाइनेंस वगैरह भी तो चाहिए ना, कहाँ से लेके आएगा, बजट के थ्रू लेके आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, आपने देखा कि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ये चीज होगी, आपका जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। गवर्नमेंट बजट पॉलिसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। आपने क्या होता है, गवर्नमेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को भी कम करता है। कैसे करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट टैक्सेस छूट देना, सब्सिडीज देना, ऐसे फर्म को भी छूट देती है। फर्म को कैसे छूट देती है, बोलती चले जाओ आप नोएडा गुड़गांव में चले जाओ, ठीक है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने कर रखा है ना, उस वाले में अगर आप जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 साल तक जो है आपका बिजली बिल नहीं लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी छूट दे दूंगा, टैक्स का रेट कम कर दूंगा या टैक्स एकदम नहीं लूंगा। वहां पे जो लैंड चाहिए आपको वो क्या होगा, सस्ते रेट पे दे दूंगा। या तो मान लो गवर्नमेंट को लगे किसी रीजन में, मान लो इंडिया के किसी रीजन में या कोई यहाँ पे जहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट कम हो रही, डेवलपमेंट बहुत नीचे लेवल पे है, वो क्या करेगा, वहां पे लोगों को बोलेगा, कंपनियों को बोलेगा, अगर वहां पे आप अगर जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, हम सस्ते रेट पे आपको लैंड प्रोवाइड कराएंगे, हम जो है आपका टैक्स का रेट कम लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसका रेट कम कर दे या कम रेट पे चार्ज करे। तो इससे क्या होगा, उनको मोटिवेट या इंकरेज करेगा कि वहां पे सेटअप करे, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, फिर इनकम वगैरह सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, मतलब दोनों अनइक्वल रीजन था, एक रीजन बहुत डेवलप, एक बहुत कम, वो कम हो जाएगा, और इस सबसे अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप होंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट था, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और आप एकदम चिंता मत करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो आप प्लीज क्या बोलते हैं, फोमो मत रखिए, है ना, आप बस इसको देखते रहिए और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कुछ इंप्रूव करना है, कुछ पॉजिटिव है जिसको मुझे मेंटेन करना है। और मैंने आपको पूछा है पिछले वीडियो में कि मुझे टाइमिंग बताइए कि इस वीडियो को मैं किस टाइम पे अपलोड करूं, आप किस टाइम पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।